बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। ये हमारी यूट्यूब की फ़र्स्ट वीडियो जिसमें हम आपको बगैर ओवन के प्रेशर कुकर के अंदर पिज़्ज़ा बनाने का मुकम्मल तरीका बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 1 किलो फाइन फ्लोर यानी कि 1 किलो मैदा, 1.5 से 2 कप नीम गर्म दूध लेंगे और इसके बाद 1.5 से 2 कप हम नीम गर्म पानी लेंगे। ईस्ट लेंगे 2 टेबल स्पून और 1 अंडा लेंगे और इसके बाद 2 टेबल स्पून नमक लेंगे और इस सब को हम मैदे में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हम सारी चीज़ें इसमें शामिल कर लेंगे मैदे में, फाइन फ्लोर में, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसमें पानी, अंडा, पानी और दूध और पानी डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। तो इधर आप मैदे की थिकनेस देख सकते हैं। इसके अलावा हम इसे ऊपर से कवर कर आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ऊपर हम प्लेट से या किसी भी से कवर से कवर करके इसे रख देंगे साइड पर। इसके बाद हम इसकी फिलिंग की तैयारी करेंगे। ये आ गया हमारा फिलिंग का सामान, जिसमें हम तीनों सॉसेस का यूज़ करेंगे। प्याज का यूज़ करेंगे, हरी मिर्च का यूज़ करेंगे, उसके बाद फ्रेश चिकन का यूज़ करेंगे, इसके बाद शिमला मिर्च, बंद गोभी और इसके बाद दादर मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च और नमक। ये सारे मसाले हम अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कोई पैन ले लेंगे, उसके ऊपर घी डालेंगे। घी डालने के बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। इसमें हम चिकन ऐड करेंगे और चिकन ऐड करने के बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। इसमें हमने ये प्याज ऐड कर दिया। प्याज ऐड करने के बाद हम इसमें तीनों सॉसेस इसमें ऐड कर देंगे। हमने तीनों सॉसेस इसमें ऐड कर दिए। उसके बाद हम इसमें सारे मसाले सारे इसमें ऐड कर देंगे। हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च, दादर मिर्च और नमक। ये सारे मसाले हम इसमें ऐड करके इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। हमारे सारे मसाले इसमें ऐड हो गए। अब हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ इसकी भुनाई के बाद। हमारी इधर चिकन की तकरीबन भुनाई हो गई है। इसको हम और टोटल तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। चिकन के अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद हम आ जाएंगे डो के ऊपर सारी चीज़ें लगाने पर। इसके लिए हमें बकाया चीज़ों के अलावा अंडे भी चाहिए होंगे 3। तो 3 अंडों को तोड़कर हम एक प्याली में डाल लेंगे।
इधर हम अंडों को थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अंडों को थोड़ा मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। इसमें थोड़ी सी दादर मिर्च ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और यहाँ पर इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अंडे को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमने जो सी डो आधे घंटे के लिए रखी थी उसे लेंगे। ये देखें ये कितनी फूल कर ऊपर आ गई है। इस डो के ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे। डो के ऊपर हल्का सा ऑयल लगाने के बाद हम थोड़ा सा ऑयल या घी अपने हाथ पर भी लगा लेंगे। हाथ पर लगाने के बाद हम इसके 4 हिस्से काट लेंगे। इस 1 किलो मैदे की डो से हम 4 पिज़्ज़े बना सकते हैं। जैसे कि हम ये 4 हिस्से काट लेंगे इसके हम 4 पिज़्ज़े बना सकते हैं। जैसे कि 2 पिज़्ज़े हम इस वीडियो में बनाएंगे और 2 पिज़्ज़े की डो हम ऐसे ही रख लेंगे। वो हम नेक्स्ट किसी वीडियो में या नेक्स्ट कभी बना कर खाएंगे। जैसे ये हमने एक हिस्सा उठाया और इसका हमारा एक पिज़्ज़ा तैयार होगा। एक हिस्से को निकाल के बाद हम इसे किसी टाइल के हिस्से पर या किसी भी आपके पास अगर ये नहीं है चकलना बेलना या कोई भी चीज़ आपके पास हो उसके ऊपर रखकर इसको फैला लें। एक रोटी की तरह इसको फैला लें गोल। इसके बाद अगर आपके पास ये मॉडल ना हो आप किसी प्लेट या किसी भी चीज़ में इसे बना सकते हैं। तो जैसे ये एक पिज़्ज़ा मॉडल है इसको ऑयल लगा लेंगे अंदर थोड़ा सा, अंदर की साइड थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे इसको और प्रेशर कुकर हल्की आंच पर 10 मिनट पहले चूल्हे पर ढक देंगे गर्म होने के लिए। इसके बाद इस जो सा ये हमने रोटी के टाइप मैदा फैलाया था इसको हम इसके अंदर फिट कर लेंगे। हमने ये मैदे की डो को इसके अंदर फिट कर लिया। इसके बाद इसके अंदर सबसे पहले हम टमाटो केचप डालेंगे और इसको अच्छे अच्छे तरीके से फैलाएंगे। हमने टमाटो केचप डाली इसमें। टमाटो केचप को अच्छे तरीके से फैलाने के बाद हम इसमें बंद गोभी डालेंगे। इसके बाद हमने जो इसमें चिकन तैयार किया था वो चिकन डालेंगे। चिकन को डाल के अच्छे तरीके से फैला लेंगे। चिकन अच्छे तरीके से फैलाने के बाद इसमें हम शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च अच्छे तरीके से सेट करने के बाद हम इसमें अंडा डाल देंगे और इसमें हम हरी मिर्च थोड़ी थोड़ी डाल देंगे अगर आप डालना चाहें तो इसे हम ऐसे ही प्रेशर कुकर में डाल देंगे। इस प्रेशर कुकर को हमने 10 मिनट पहले गर्म कर लिया था। उसमें ऐसे डालकर हम इसे चूल्हे पर रखेंगे और हल्की आंच पर तकरीबन आधा घंटा या 35 मिनट हम इसे ऊपर से कवर कर बंद करके पकाएंगे। तो चले मैं आपको मिलता हूँ 30 से 35 मिनट के बाद। तो चले हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। इधर हम प्रेशर कुकर की आंच नीचे से ऑफ़ करेंगे और इधर प्रेशर कुकर को हम खोलेंगे। जैसा कि ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पिज़्ज़ा बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। तो हम पिज़्ज़े को बाहर निकालेंगे। ये हमारा पिज़्ज़ा बाहर आ गया। अब हम इसे इस मॉडल से छुरी के ज़रिए या किसी भी चीज़ के ज़रिए अलहदा करके इसे एक प्लेट में निकालेंगे। फिर हम छुरी या किसी भी चीज़ से हम इसे अलहदा करके साइडों से हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे।
तो ये देखें कितनी आसानी से हमारा पिज़्ज़ा यहाँ से अलहदा हो गया है और इसे हम आसानी से प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए कितना नरम और मज़ेदार स्पाइसी हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। कि अभी हम इसको, ये देखें कितना मोटा, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो अब हम इसे कट करके दिखाएंगे। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें हमारा पिज़्ज़ा कितना मज़ेदार जूसी और नरम नरम जूसी तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। देखें ये वीडियो और ये देखें कि पिज़्ज़ा कितना मज़े का तैयार हो गया है। और इधर देखें ये आप इसकी ब्रेड भी कितनी सॉफ्ट और मज़े की है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का लिंक आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया। बहुत सी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।